ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 14 सितंबर दिन शनिवार को पड़ रही है डोल ग्यारस परिवर्तनी एकादशी। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर आज की वीडियो में हम 3 महा उपायों की बात करेंगे जो एकादशी तिथि के हैं। इनमें से यदि आप एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो पहला जो उपाय है वह आपको करना है शिवालय में। यदि आप शिवालय एकांत में आपको कोई शिवालय मिल जाए जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते हों, तब आप इस उपाय को वहाँ कर सकते हैं, या फिर आप दोपहर के समय में कर सकते हैं इस उपाय को, क्योंकि दोपहर में ज़्यादातर भीड़ भाड़ नहीं होती है। आपको अकेले में थोड़ा कम भीड़ में यह पूजा करनी है। या तो आप किसी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके कर लें। वृक्ष के नीचे यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो काफ़ी बेहतर है। हो सके तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें, या पीपल के वृक्ष के नीचे कर लें, या वट वृक्ष के नीचे कर लें। किसी भी वृक्ष के नीचे आप कर सकते हैं। तो आपको लेकर जाना है अपने घर से 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र, 1 सफ़ेद पुष्प, 1 चावल का दाना और 1 दूर्वा, और 1 घी का दीपक भी लेना है जिसमें गोल बाती लगानी है। आपको चाहे तो आप आटे का दीपक बनाकर घर से ले जाएं, चाहे तो आप मिट्टी का ले लें, इच्छा आपकी है। लेकर आपको चले जाना है शिवालय। सुबह से लेकर शाम तक प्रदोष काल से पहले पहले आपको यह उपाय करना है, क्योंकि जल चढ़ाना है हमें, और पार्थिव शिवलिंग यदि आप बनाएंगे तो प्रदोष काल से पहले आपको उसका विसर्जन भी करना होता है। तो आप पहुंच करके जो आपकी कामना हो, जिस कामना से आप इस उपाय को करेंगे, यकीन मानिए वह कामना आपकी पूरी ज़रूर होगी। चाहे वह विवाह को लेके हो, कोई नौकरी को लेकर हो, धन प्राप्ति की हो, या परिवार में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो उसको निवारण के लिए हो। तो आप सबसे पहले आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है एकांत में, या तो आप शिवालय में कर रहे हैं तो शिवालय पहुंचकर बैठ जाइए। बैठकर सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद क्रम वाइज आपको सारी सामग्री भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको अर्पित करना है दूर्वा। दूर्वा के बाद दूसरे नंबर पर सफ़ेद फूल अर्पित करना है। तीसरे नंबर पर आपको समी पत्र अर्पित करना है। चौथे नंबर पर 1 चावल का दाना अर्पित करना है, और अंत में 5वें नंबर पर बेलपत्री अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अपनी कामना कह दीजिए, जो आपकी कामना हो, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। उसके बाद यदि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके यह उपाय किया है तो आप दीपक को बुझने दीजिए। तब तक आपको बैठना है, और यहाँ पर जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तब आपको एकांतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। और यदि शिवलिंग पे शिवालय में यह उपाय किया है तो आप दीपक को जलने दीजिए, और जो सामग्री आपने चढ़ाई है उसमें से 1 बेलपत्री को लेकर के घर वापस आ जाइए। और यदि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके किया है तो जब दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का वहीं पे विसर्जन कर दीजिए। 1 लोटा जल अर्पित करके पेड़ के वृक्ष के नीचे ही आपको उसका विसर्जन कर देना है। 1 बेलपत्री अपने साथ घर लेकर आ जाना है, और उस बेलपत्री को आप जहाँ पर धन रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, वहाँ पर लाल कपड़े में बांध के रख दीजिए, या भगवान के मंदिर में जहाँ पूजन करते हैं वहाँ रख दीजिए। इस उपाय से आपकी जो भी कामना होगी वह पूरी ज़रूर होगी। जब आपकी कामना पूरी हो जाए फिर उस बेलपत्री को या तो आप किसी जल में, जलाशय में विसर्जित कर दीजिए, या किसी वृक्ष के नीचे आप उसे ठंडा कर दीजिए। बस इतना सही यह उपाय है। परिवर्तनी एकादशी के दिन जो भी यह उपाय करता है उसके जीवन के सारे दुख अवश्य ही दूर होते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय महाधनपति बनाने वाला है। इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है। तो उपाय कैसे करना है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा लेना है आटा। आटे से आपको एक दीपक तैयार करना है, और जब आप दीपक तैयार करेंगे उस समय में उसमें 1 चुटकी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाल के दीपक तैयार करना है, और उस दीपक के अंदर गौ माता के घी से गोल बाती बनाकर लगानी है। गोल बाती का आपको निर्माण करना है। उसके बाद उस दीपक को अपने घर में लगे हुए तुलसी मैया के गमले में, तुलसी के पौधे में आपको, तुलसी के पौधे के पास आपको उस दीपक को शाम के समय में प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा, पर चावल का आसन आपको आज के दिन नहीं देना है। एकादशी पर चावल का
पूजन में प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही इसे खाया जाता है। तो आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए तुलसी मैया के पास। जब हम आटे का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे अन्नपूर्णा देवी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो शाम के समय तुलसी महारानी में एक दीपक आटे का, जिसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बनाया गया, ज़रूर से ही प्रज्वलित करें। चाहे तो थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी भी आप उसमें डाल सकते हैं और उसके नीचे आप फूलों का आसन दीजिए या आप एक प्लेट में उसको रख दीजिए। बस इतना ही करना है, आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। जो भी यह उपाय करेगा, धन संपदा वैभव उसके घर में हमेशा रहेगी। जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहीं पर कुछ समझ नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर से ही टाइप करें।